नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, 1 से 30 अगस्त 2023 का समय आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, वो आपको चौंकाने वाले हैं। जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में इस माह के अंतर्गत होंगे वो काफ़ी हद तक सकारात्मक होने वाले हैं। कहीं कहीं पर अशुभता छाई है जो आपने अपनी मेहनत से भगाई है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सावधानियों के साथ साथ महत्वपूर्ण उपाय हम देंगे ताकि आप अपने नए माह को शानदार बना सकें। सर्वप्रथम महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, क्योंकि आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता या आपकी सक्सेस किसी के लिए आंखों का कांटा बन सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे एक तो हमारे अंदर समझ आ रही है, अच्छा और बुरा देखने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है। दूसरा, जैसे जैसे हम सफल हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये चीज़ हमारे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कारण हम आप समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी की इस रेस में हर कोई इंसान एक दूसरे को नीचे दबाना चाहता है। ये जो हमारा जीवन है ये कबड्डी के खेल की तरह है। जब हम सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ते हैं लोग हमारी टांग खींचने लगते हैं। तो हम करें तो करें क्या? इसके लिए दोस्तों एक ही तरीका है कि हम चाल कुछ ऐसी चले जिसमें न तो शोर हो और न ही हमारा जिक्र हो। यानी हमें गुप्त तरीके से इस जीवन में योजनाओं को फलीभूत करना चाहिए। जो भी सफलता मिल रही है अपने मुंह से व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। कई बार यही दिखावा आपके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता। हर किसी पर नसीब इतना मेहरबान नहीं होता कि वो उस चीज़ को हासिल कर सके जो आपने हासिल की है। लोगों ने आपका शोर देखा, आपकी सफलता देखी, आपकी उपलब्धि देखी, लेकिन आपके पैरों के छाले नहीं देखे। पर यही लोग वे हैं जो आपके माथे पर नींबू काटते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये वही लोग हैं जिनमें काबिलियत नहीं है कि आपको अपनी सफलता से जवाब दे सके। ये बिल्कुल आलसी है, इधर उधर की बात करने वाले हैं, किसी से जलने वाले, ईर्ष्या घृणा करने वाले। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन ये फिर भी हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि यही इनका काम है कि जो खुशहाल लोग हैं ये लोग खुद के दुखों से दुखी नहीं हैं, ये लोग सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। और उसमें या तो ये किसी के नाम का नींबू काट देते हैं, या ये किसी के घर में नींबू छोड़ जाते हैं, बाल छोड़ जाते हैं, कोड़ियाँ छोड़ जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो उल्टे कर्मी होते हैं, वामपंथी इन्हें कहते हैं। और शास्त्रों में इनके लिए बहुत बुरा लिखा गया है कि ऐसे लोग को कभी भाग्य का साथ नहीं मिलता, ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाते, ऐसे लोग जीवन में इधर उधर भटकते ही रहते हैं, इनका कभी कुछ भविष्य नहीं होता। शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन लोगों से ज़रा दूर रहना है। किन लोगों से? जिन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने हमेशा आपकी सफलता पर मुंह बनाया है, जिन्होंने हमेशा आपको कम आंका है और जो हमेशा आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों के नाम जो है दोस्तों शुरू होते हैं ग से, न से और क से। जी हाँ दोस्तों, ग, त और क, इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है, वरना ये मुसीबतें खड़ी करेंगे और इन मुसीबतों के मायाजाल में आप फंसते रहेंगे। क्योंकि आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि अगर आपने किसी के कोई बात सुनी तो आप उसे बहुत जल्दी मान भी लेते हैं। तो अभी इतना एक नियम बनाना है कि जिन बातों को कानों से सुना हो, जिन दृश्यों को आंखों से देखा हो, यकीन हमें केवल उसी पर करना है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालिए और हमारी आज की वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहिए। आने वाले जून के इस महीने में अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें गुप्त तरीके से काम करना होगा। एक ऐसा काम जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना चले।
खबर इंसान को तभी चलेगी जब हमारी सफलता का शोर चारों ओर गूंजेगा, और वो भी हमें मुंह से नहीं बोलना है। कई बार दोस्तों यही हाय हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करती है। यही हाय जो है लोगों की, ये कामों को बनते बनते अंत समय पर रोक देती है। कई बार तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है अचानक से। हम डॉक्टर के पास जाते, गोली दवाई लेते, लेकिन असर ही नहीं हो रहा। और हम सोचते हैं यार ये कैसी बीमारी है। तो जीवन में ये सब नज़र दोष का नतीजा है, और आपको इन सब से सावधान रहना है। आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो किसी की तरक्की हजम नहीं कर पाते, जिनकी आंखों में ईर्ष्या के बादल धधक रहे होते हैं, और उनकी नज़र से एक ऐसी ज्वाला निकलती है कि वो आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। तो आपको बहुत सावधान रहना है, आपको बहुत सतर्क रहना है। इन लोगों के आसपास भी नहीं फटकना है जिनका दिल छोटा है, जिनकी सोच छोटी है, जिन्होंने हमेशा जीवन में एक दूसरे से जलने का काम करा है। उनसे ज़रा बच कर रहिएगा। अब जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारी बात को ध्यान से सुने। देखिए, आपके कर्म ही आपको सर्वदा प्रधान रखेंगे। कर्म अगर अच्छे हैं, आपने सदैव मेहनत पर फोकस किया है, आपने सदैव अपने कामों को ईमानदारी के साथ किया है, आपने सदैव अपने दिल की सुनी है, तो काम आपका ज़रूर होगा। चिंता आपको नहीं करनी है, भगवान पर आपको भरोसा रखना है। केवल उन लोगों को अपने साथ रखना है जो बचपन से आपके साथ जुड़े हुए, जिन पर आप आँख मूंद कर भरोसा करते हैं। उन लोगों को साथ में मत रखिएगा जो आजकल में जुड़े हैं, वो आपकी नैया डुबा कर रख देंगे। उन पर भरोसा कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अगर बात दाम्पत्य जीवन की करें तो दोस्तों, कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और आपको भी अब ऐसे ही किसी हाथ की ज़रूरत है, क्योंकि हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ज़माना भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन अगर कोई साथ मिल जाए तो बात बन जाए, और आपके पास एक ऐसा जीवन साथी हो जो सुख में भी और दुख में भी आपका साथ निभाए, तो आपके नसीब काफ़ी उच्चतर हो जाए, यानी आपके नसीब भी बढ़ जाए। इसीलिए दोस्तों, जीवन में ज़रूरी है कि हम एक ऐसा साथी हमारे लिए ढूंढे जो सुख में दुख में, अच्छे में बुरे में, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। पारिवारिक माहौल काफ़ी सही है, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है ये तो आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कई लोग हमारे आसपास भी हैं जिनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। वो कहते क्या है, करते क्या है, बोलते क्या है, सुनाते क्या है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि यही लोग आपके माथे पर नींबू काटते हैं। इन लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग कब क्या चाल चल दे और आपको किस तरह फंसा दे, आपका कीमती समय बर्बाद करने की भी ये पूरी कोशिश करते हैं, और आप मूर्खों की तरह अपना काम छोड़ करके इनके काम करने लग जाते हैं। इनका मकसद होता है कि आपके काम रुकवाना। तो ज़िंदगी में पहले अपना काम करिए, फिर लोगों की मदद करिए। अपना काम छोड़कर दूसरों के लिए कामों में घुस जाना है बहुत बड़ी मूर्खता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, 2 से 3 उपाय। बहुत चमत्कारिक, बहुत शानदार उपाय हैं। अगर आप करेंगे तो लाभ आपको बेशुमार होगा। अब सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? अगर आपके जीवन में इस प्रकार की बाधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत प्रयास आपने कर लिए लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आपको हनुमान जी की भक्ति में संलग्न हो जाना है। आपको करना क्या है? आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते पर हल्दी या चंदन से हेम आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके ऊपर आपको गुड़ चने का प्रसाद रख करके हनुमान जी के समक्ष अर्पित कर देना है। बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर लीजिए। ज़िंदगी में कभी भी आपके किसी प्रकार की तकलीफ़ का सामना आपको इस तरह की नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सिंदूर और चमेली का तेल आपस में मिलाकर हनुमान जी को लगाते हैं, यानी चोला चढ़ाते हैं, तो भी फ़ायदा आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। सभी प्रकार के प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब तीसरा जो उपाय है वो महादेव का उपाय है दोस्तों। मान लीजिए धन की बड़ी समस्या है, पैसा आ ही नहीं रहा, लाखों प्रयास कर लिए, तब आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू करना है। रोज़ाना शाम को 5 बजे, खास तौर पर सोमवार के दिन तो ज़रूर जाना है। अब जब आप उन्हें मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे हैं तो मन ही मन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इससे फ़ायदा डबल और तिगुना हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके आने वाले नए अगस्त माह के बारे में, और वीडियो अगर आपको भी पसंद आ गई है
तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।